हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स के डे 2 में। जैसे कि अभी तक हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग का इंट्रोडक्शन जान लिया था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्चुअली होती क्या है, इसमें हम क्या चीज़ करते हैं और कितने टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये सब हमने कल की वीडियो में जाना था। आज की वीडियो में हम इसके आगे चलेंगे। क्या आज की वीडियो में क्या क्या होने वाला है। जैसे कल हमने आपको ये बता दिया था कि प्रॉब्लम कितने टाइप की होती हैं। अब प्रॉब्लम को हम पता चल गई हमें प्रॉब्लम कौन कौन सी है, उन्हें हम सॉल्व करने के क्या किस स्टेप बाय स्टेप उन्हें सॉल्व करेंगे ये जानेंगे आज। मतलब आज स्टेप्स होंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स होंगे, और एग्जांपल के तौर पे हम आपको ये भी बता देंगे कैसे आप उन्हें सॉल्व करने का, कैसे आप डेवलप करेंगे अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को। ठीक है, तो धीमे धीमे बढ़ेंगे। तो पहले हमने कहा जैसे स्टेप्स समझेंगे, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स किस टाइप से लेंगे कि कैसे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। किसी किसी चीज के प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरीके से किया जाता है उसे समझेंगे सबसे पहले। तो ठीक है, तो सॉरी, चलिए शुरू करते हैं। पहला, सबसे पहले मैंने आपको कल ये बात एक बार और बताई थी, आज दोबारा बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब तक आपकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं होगी तो आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल, ये समझ लीजिए बहुत ही बेसिक चीज है। बिना प्रॉब्लम समझे आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे क्या? जब तक आपको ये ना पता हो कि आपको जाना कहाँ है तो आप किस रास्ते पे चले जाएंगे, जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। ऐसे ही एक तरीके से प्रॉब्लम है, जहाँ हमें प्रॉब्लम ही नहीं पता कि हमारी प्रॉब्लम कौन सी है, क्या है, तो हम उसे सॉल्व क्या करेंगे, कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इस स्टेप में भी सबसे पहले क्या आता है कि प्रॉब्लम को समझो कि हमारे सामने जो प्रॉब्लम है क्या यही एक्चुअली प्रॉब्लम है कि इसके पीछे कोई हिडन कोई दूसरी प्रॉब्लम है जो हमें दिखाई दे रही, क्या पता वो प्रॉब्लम हुई ना, उसके पीछे कोई दूसरी प्रॉब्लम हो जिसे हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा आगे बढ़ के कैसे। भी मैं बस आपको एक इंट्रो टाइप से समझा रहा हूँ, ठीक है, बार बार से एक तरीके से समझ लीजिए ऐसे। चलिए, तो पहले मैंने क्या बताया आपको, स्टेप क्या करेंगे आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पहले तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे क्या है प्रॉब्लम। ठीक है, जब आपने प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से समझ लिया कि आपका एक्चुअली जो समस्या क्या है, तो फिर उसके कॉज समझेंगे कि समस्या उठ किस वजह से रही है, किस कारण से वो समस्या आ रही है। जब आपको समस्या के कारण पता होंगे तभी तो आप समस्या को सॉल्व कर पाएंगे। जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि हमें, देखो जैसे मैंने अभी आपको एक रास्ते का बताया था कि आपको किसी रास्ते तक जाना है या किसी व्यक्ति के घर तक जाना है। जैसे आपका कोई रिश्तेदार है, उसने आपको कहा कि आप किसी भी एक जगह का, उन्होंने आपको एड्रेस दे दिया कि यहाँ तक आपको आना है, आपको वहाँ का पता है नहीं कहाँ कैसे जाना है। तो पहले क्या करोगे आप कि पहले तो आपको जगह बता दी गई, तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कहाँ जाना है हमें। ठीक, ये हो गया। अब फिर ये आप सबसे पहले ये तो समझोगे नहीं कि हमें कहाँ कहाँ जाना होगा, तो उसमें उसके पहले क्या प्रॉब्लम्स आएंगे हमें, उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे ना, उसकी क्या कारण है उन प्रॉब्लम्स के, ये समझेंगे कि कैसे पहुंचे हम। यही तो है। तो प्रॉब्लम्स किस वजह से उठ रही हैं, ये तो सबसे बड़ी समस्या है। जब हमें प्रॉब्लम्स की किस वजह से अराइज हो रही हैं, जब वो पता होगा तभी तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। सही बात है नहीं है? खुद सोचो ये अपने दिमाग से कि जब तक हमें प्रॉब्लम का रीजन ही पता नहीं होगा कि प्रॉब्लम किस रीजन से है हमारे सामने, तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो हमें पहले रीजन समझना है, उसका रीजन हमें पता चल गया जैसे, तो फिर उसके बाद हम उसके जितने भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, जितने भी हमारे सामने आ सकते हैं, सब ढूंढ लो। सब, चाहे छोटे बड़े जैसे भी आपको लगता है कि बहुत अच्छे हैं बहुत बेकार है, सभी तरीके के सॉल्यूशन ढूंढो। ये नहीं है कि सोचा यार ये तो बहुत बेकार है, नहीं। ये पहले से मत सोच कर रखो कि बहुत बेकार है, बस आप ये सोचो कि क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। हर टाइप के सॉल्यूशंस सोचो उसके लिए कि जितने भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, सब सब पॉसिबली सब सॉल्यूशन सोचना है आपको। ठीक है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, हर सॉल्यूशन सोच लो उसके बारे में। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक बहुत ही बेसिक स्टेप है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये बिना यानी कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स बहुत क्यों नहीं होती किसी में, क्योंकि वो उन्हें ये चीजें ही क्लियर नहीं है पहले से कि व्यक्ति को यही पता नहीं है कि हमें करना क्या है। प्रॉब्लम तो हमारे सामने आ गया, हमें यही पता नहीं है कि प्रॉब्लम, जैसे मैंने कहा आपको, मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, उसी एग्जांपल से दोबारा समझाता हूँ। मैंने आपको कहा कि आपको अपने कि राम के घर तक पहुंचना है। राम मान लो कोई दोस्त है
मेरा दोस्त है, क्या आप राम के घर तक चले जाएंगे? उसे राम का घर नहीं पता, जैसे आपको नहीं पता उसे भी नहीं पता, मतलब वो भी अनजान है आपकी तरह। ठीक है, तो वो सबसे पहले क्या कहेगा? तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या हुई, आइडेंटिफाई क्या हुई कि मुझे उसका घर ही नहीं पता। ये है ना प्रॉब्लम, ये हुई। अब आइडेंटिफाई करना क्या कहते हैं? अब आप कहेंगे ये तो सभी को पता है ना कि हमारे सामने प्रॉब्लम क्या आई। नहीं, किसी किसी को ये पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है। क्या आपको लगता है केवल यही अकेली प्रॉब्लम है? क्या केवल यही अकेली प्रॉब्लम है कि आपसे मैंने कह दिया कि राम के घर तक पहुंचना, आपने कहा मैंने मुझे तो राम का घर एड्रेस ही नहीं पता, कहाँ रहता है? मैंने कह दिया वो राम लखनऊ में रहता है, ठीक है, या कहीं भी किसी भी शहर में, मान लो दिल्ली में रहता है। तो क्या आपकी प्रॉब्लम, आपको पता चल गई प्रॉब्लम क्या है? खत्म हो गई प्रॉब्लम? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि दिल्ली तो इतनी बड़ी है, कहाँ रहता है दिल्ली में, कौन से सेक्टर में रहता है, कहाँ, क्या दिल्ली में ही रहता है? क्या पता दिल्ली से थोड़ा बाहर की ओर रहता हो, नोएडा की साइड रहता हो। उसे तो, उसने तो दिल्ली बताया अकेला। तो ये क्या है, ये प्रॉब्लम्स हैं। आपको प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करना होगा, तब आप उसके सॉल्यूशन तक पहुंच पाएंगे। समझ में आया क्या कहा मैंने? कि प्रॉब्लम्स केवल वो नहीं होती जो आपको सामने सामने दिखाई दे रही है, प्रॉब्लम उसमें कई हिडन प्रॉब्लम्स होती है जो आप देख ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके इतनी कठिन हो जाती है किसी किसी के लिए, क्योंकि हमने प्रॉब्लम्स के जो मेन चीज हो सकती थी उसे सोचा ही नहीं है। ठीक है, हो गया। अब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है बहुत अच्छे से। फिर जब प्रॉब्लम अच्छे तरीके से, सब पॉसिबल कितनी प्रॉब्लम्स है हमारे सामने सब आइडेंटिफाई कर लिया हमने, तो उन क्यों आ रही हैं वो प्रॉब्लम्स, ये हमने समझा। जब प्रॉब्लम्स हमें पता चल गई कि इसलिए वजह से आ रही है क्योंकि हमें उनका एड्रेस ही नहीं पता, या हम कैसे पहुंचेंगे, क्या हमें कौन सी बस लेनी पड़ेगी, ये प्रॉब्लम्स ही तो हैं। जब हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही, फिर हम उसके, जब जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आती जाएंगी, उनके रीजन समझते जाएंगे क्यों आ रही हैं, उनका अपने आप आंसर आता जाएगा। समझ में आ रहा है? जब हमारे पास क्वेश्चन नहीं होगा तो आंसर नहीं आएगा। आंसर के लिए पहले क्वेश्चन होना जरूरी है, क्वेश्चन नहीं होगा तो आंसर करोगे क्या? नहीं करोगे। ठीक है, ऐसी तरीके से अगर प्रॉब्लम से पता नहीं होगी तो आंसर नहीं ढूंढ पाओगे। और प्रॉब्लम से ये पता चल गई तो अगर उनके रीजन पता नहीं चलेगी कि किस वजह से प्रॉब्लम है, तो भी आपको पता नहीं चलेगा। अब आपने प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई कर लिया, प्रॉब्लम्स के क्यों हो रही है वो भी पता कर लिया, रीजन भी पता कर लिए, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि उसके सॉल्यूशंस क्या क्या है, तो फिर कैसे ही आप कर पाओगे? सभी सॉल्यूशन ढूंढने हैं ना, कि बेस्ट सॉल्यूशन, तो हम सब सॉल्यूशन आने के बाद ही पता करेंगे कि सबसे बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है। तो आप बेस्ट सॉल्यूशन मत ढूंढिए अभी, पहले जितने भी हो सकते सब ढूंढिए, वो उनमें से चूज करना आपको बेस्ट सॉल्यूशन क्या है। समझ में आया? ये हो गया। मैंने इसी को इसलिए समझाया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की बहुत ही बेसिक चीज है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसी में अटकता है कोई भी व्यक्ति प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग मैंने कल ही बताया था कि इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिंदगी में कि हर चीज, कोई भी एक सक्सेसफुल व्यक्ति के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी नहीं है तो आप मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि आप कई चीज़ों में पीछे रह जाएंगे। कई चीज़ों में पीछे रहने का मतलब यही है कि आप उन्हें अच्छे तरीके से आप अचीव कर ही नहीं पाएंगे। जब प्रॉब्लम में सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आपके सामने कोई प्रॉब्लम राज हुई, आप उन्हें सॉल्व ही नहीं कर पा रहे, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो कैसे सॉल्व कर पाएंगे? समझ में आया? और अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे तो फिर फेल होने की चांसेस तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सीधी सी बात। ठीक है, और फिर इम्प्लीमेंट कैसे करना है, सॉल्यूशन पता चल गए। अब वो सॉल्यूशन को हमने ट्राई किया, उसके रिजल्ट देख लिए, अगर हमारा अच्छा रिजल्ट आया तो हमें समझ में आ गया ये अच्छे थे, फिर आप जो दूसरे हमारे पास जो भी प्रॉब्लम आएगी उसे भी हम ऐसे ही करेंगे। तो ऐसे जब धीमे धीमे, और कल मैंने आपको एक सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक तरीका बताया था कि सबसे पहले आप सबसे बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका सोचिए। और प्रॉब्लम कोई ऐसी नहीं है कि आपको कोई ढूंढने जानी है, नहीं, जो आपके सामने बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने का बहुत बेस्ट तरीका सोचने की कोशिश करिए आप। सबसे बेसिक प्रॉब्लम की सबसे बेस्ट सॉल्यूशन, तब आपकी माना जाएगा हाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी सही में बढ़ रही है आपकी। ठीक है, आप जैसे एग्जांपल की मैंने क्या कहा था आपको, एग्जांपल बताऊंगा, तो एग्जांपल शुरू करते हैं। जैसे दिया है मैंने स्कूल प्रोजेक्ट प्रोग्राम, इसमें मतलब आपके पास एक स्कूल का प्रोजेक्ट है और उसे आपको बनाना है। ठीक है, अब क्या है, प्रॉब्लम समझते हैं। मैंने क्या कहा, ये है, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपको एक पोस्टर डिजाइन करना है साइंस फेयर के लिए, और वो बहुत मैसी और इनकम्प्लीट है, आपको वो सी बहुत। अब आप क्या करेंगे, प्रॉब्लम आपके पास ये है कि वो जो साइंस फेयर के लिए जो भी पोस्टर है बहुत ज़्यादा बेकार सा है और इनकम्प्लीट है। हाँ, आपके पास क्या तरीके हैं, आप खुद से सोचिए
ये चीज़ों को अभी पढ़ना बंद कर दीजिए, मैं इन्हें नीचे कर देता हूँ। अब आप अपने माइंड से इन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि क्या क्या इसके बेस्ट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, किस तरीके से आप इस साइंस जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, कोई भी साइंस फेयर है, ठीक है, मेला लगा है साइंस का, उसे किस तरीके से आप सही तरीके से अरेंज कर सकते हैं और कंप्लीट तरीके से कर सकते हैं। उसके पोस्टर को आप बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसी ऐसे ही तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ेगी। कैसे भी जितने सॉल्यूशंस आपके सामने आ सकते हैं सब अपने माइंड से सोचो, कई अलग तरीके से उठा सकते हो वहां से उठाओ, अपने खुद के माइंड पे लगाओ उस पर, ठीक है। ये नहीं है कि अब पूरे अपने दिमाग से सोचो, नहीं, अपने दिमाग से भी सोचो, दूसरों के दिमाग से भी सोचो कि दूसरा क्या सोच रहा है, उसके मैं अपने दिमाग का जो भी इनपुट आ रहा है उसे ऐड ऑन करो, फिर उससे देखो कि बेस्ट सॉल्यूशन क्या बन रहा है, तब आप उसे अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और तब बेस्ट सॉल्यूशन आता है। आप सोचो कि दूसरे के दिमाग से सोचेंगे और बेस्ट आ जाएगा, नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि मैं अपने दिमाग से सोचूंगा और बेस्ट आ जाएगा, नहीं है। आपको हर, मैंने क्या कहा आपको, हर पॉसिबल जितने भी रास्ते हो सकते हैं उसे सॉल्व करने के, वो सब ढूंढ लो आप, सब। जे जो भी दोस्त है आपका उनसे पूछो, आप चैट जीपीटी है आपके पास, वो भी ढूंढो, आप जो कर सकते हो वो करो, फिर अपने दिमाग से करो, फिर उसमें भी अपना दिमाग लगाओ कि क्या और अच्छा ऐड ऑन कर सकते हैं। मैंने क्या कहा, सब आपको रास्ते बताने हैं, मैं पॉसिबली कितने रास्ते हो सकते हैं, हर चीज को आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। अब शुरू करते हैं, आपके लिए क्या हो सकता है आप अपने मन से बताना। अब शुरू करते हैं इसके स्टेप्स। जैसे पहले मैसी है, ठीक है, बहुत बिखरा हुआ है, तो पहले विजुअल, तो वह विजुअली क्लियर नहीं होगा, हमें सही से दिखाई नहीं दे रहा होगा वो, तो हमें सही से डिजाइन करना होगा उसे कि व्यक्ति अगर साइंस फेयर हो रहा है, अगर साइंस मान ली प्रोजेक्ट की बात कर ले, फेयर हटा दो, तो प्रोजेक्ट है, साइंस प्रोजेक्ट है, उसका एक पोस्टर बनाना है आपको, ठीक है। तो अच्छे तरीके से जब क्लियर नहीं होगा, अच्छे तरीके से कोई पोस्टर दिखाई नहीं देगा, तो कोई इंटरेस्ट लेगा उसमें, नहीं लेगा। तो हमें विजुअली बहुत क्लियर बनाना होगा, उसे क्लियर करना होगा, मोर इम्पोर्टेंट था ना। क्या कहा मैंने, आइडेंटिफाई करो कि प्रॉब्लम है क्या, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। अब इनकम्प्लीट है, आधा है, आधा इसलिए आधा है तभी तो अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा ना, सीधी बात है। अब अब उसके कॉजेस क्या है, रीजन क्या, मैंने क्या कहा, प्रॉब्लम है तो किसी रीजन से तो होगी, अब उसकी रीजन ढूंढने हैं हमें, जब रीजन पता चलेंगे तभी तो सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे ना। तो रीजन क्या है कि लैक ऑफ प्लानिंग, उसमें प्लानिंग नहीं की गई ढंग से, इससे वो बहुत मैसी दिखाई दे रहा है, कहीं कहीं किसी भी चीज को कहीं भी लगा दिया, कुछ भी कर दिया, ठीक है। और उसके जो डिजाइन के आइडिया है बहुत बेकार है, अच्छे तरीके से उसे डिजाइन नहीं किया गया, सही है ना। ये तो रीजन है ना किसी चीज को बेकार होने का, कि उसे आइडियाज को अगर अच्छे तरीके से डिजाइन करके नहीं यूज करोगे, तो कैसे ही आपका इसको जो प्रोजेक्ट है वो अच्छा दिखाई देने लग जाए, दिखेगा नहीं, दिखेगा, ठीक। ये हो गया आपके कॉजेस। अब उसके सॉल्यूशंस मैंने कहा था। अब जो बेस्ट सॉल्यूशंस हैं, क्या करेंगे आप, आपको कई इसके, जैसे मैंने आपको कहा स्केच मल्टीपल लेआउट, आप उसमें कई मल्टीपल लेआउट बना सकते हैं स्केचेस से, और कलर्स का यूज कर सकते हैं, अलग अलग कलर्स का यूज कर सकते हैं, जिससे आपका हर जो एक चीज को आप डिस्क्राइब करो वो अलग तरीके से हाईलाइट हो, ठीक है। और लोगों के लिए अच्छे तरीके से क्लियर हो कि क्या चीज किसके लिए। जैसे साइंस फेयर है, तो साइंस फेयर में तो कई चीजें होंगी, जैसे केमिकल वाली चीजें होंगी, बिना केमिकल की चीजें होंगी, साइंस में बहुत चीजें होती हैं, ठीक है। उन्हें जो केमिकल वाली चीजें हैं उनके लिए आप केमिकल ट्यूब्स का यूज कर सकते हैं शो करने के लिए, ठीक है, ट्यूब्स वो, और ट्यूब यूज कर लिया आपने, और ग्लासेस यूज किए आपने, और केमिकल्स का फॉर्मूलास यूज किया आपने, जिससे आपके फॉर्मूलास होंगे तो आपको पता चलेगा ये उसका है। और ये तो देखो साइंस में केवल यही चीज तो आती नहीं, मैंने क्या कहा, बहुत अच्छा तरीके से बनाना है तो सब चीजों को ऐड ऑन करो उसमें। अब आपने जैसे केमिकल के इसमें केमिस्ट्री में आता है, आपको फिजिक्स की भी चीजें को इसमें ऐड ऑन कर दो आपका बगल में। अब इसे एक सिस्टमेटिक तरीके से करो, जैसे आपने अपर साइड में इन्हें किया, ठीक है, केमिस्ट्री वाली चीजों को किया, आप इन्हें 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, 2 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, 4 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, है या नहीं है, है। जितने चाहो उतने सेक्शन में डिवाइड करो, ठीक है। अब कितने सेक्शन अच्छे दिखाई दे रहे हैं, कैसे अच्छे दिखाई दे रहे हैं, सब जब आप सभी चीजों में पहुंच जाएंगे, तब मैंने कहा तब बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा आपको, समझ में आ रहा है ना।
क्या कहने का मतलब है कि पहले तो हमने आइडेंटिफाई किया कि अच्छा पोस्टर क्यों नहीं दिख रहा, वो मैसी और इनकम्प्लीट क्यों दिख रहा है, क्योंकि वो अच्छे तरीके से क्लियर ही नहीं है। क्लियर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसकी प्लानिंग अच्छे से तरीके से नहीं है। रीजन तो यही है ना अच्छे न दिखने का, कि अच्छे तरीके से प्लानिंग नहीं की गई उसकी, और डिजाइन भी नहीं अच्छे तरीके से नहीं किया गया। अब डिजाइन करने का तरीका क्या हो सकता है, बेस्ट जो सॉल्यूशन हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं। बेस्ट सॉल्यूशन अभी नहीं ढूंढो, क्या है मैंने क्या कहा था, अभी बेस्ट सॉल्यूशन नहीं ढूंढो। बेस्ट सॉल्यूशन कब, जब सब सॉल्यूशन मिल जाए, उनमें से जो बेस्ट लगेगा हमें, जो सबसे अच्छा दिखेगा उसे करेंगे। पहले सभी सॉल्यूशन ढूंढ लिए हमने, ठीक है। तो जो तीसरा पॉइंट है ये ब्रेनस्टॉर्म वाला, ठीक है, ये वाला। तो ये वाला जो ये ये है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई किया, फर्स्ट पॉइंट पे आइडेंटिफाई करेंगे आप। सेकंड पे आपको उसका कॉजेस ढूंढेंगे, आप कॉजेस ढूंढ लिया आपने कि क्यों हो रहा है वो। जब तीसरे पे आपको सभी सॉल्यूशन ढूंढने, आपको चाहे ये क्यों ना लगे कि ये तो यार बहुत बेसिक सा सॉल्यूशन है, इसका क्या करेंगे हम, लेकिन उसे भी आपको रखना है अपने पास आइडिया के रूप में। कोई भी चीज बेकार नहीं होती, जो भी आइडिया होगा सब आइडिया अच्छे होते हैं। कोई भी व्यक्ति बेकार आइडिया देता ही नहीं है, मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूँ। आप किसी से भी आइडिया मांगोगे, आप कहोगे कि कोई कोई उल्टा सीधा आइडिया देगा। अगर एक बच्चे से भी पूछोगे ना, तो वो भी एक आपको लगेगा वो बहुत बेकार आइडिया दे रहा है। अगर आप उसके बहुत गहराई में जाएंगे ना, और क्रैक करते जाएंगे धीमे धीमे, तो क्या पता उसने भी बहुत अच्छा आइडिया दिया हो। याद रखना ये बात, ठीक है। तो ये हम किस पर डिपेंड करता है कि हम किस वे में सोचते हैं उसके लिए, और कितने ज्यादा हमारे पास आइडियाज हैं, और हम कितनी चीजों को ऐड ऑन करके चल सकते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इसकी ऐसे ही बढ़ती है व्यक्ति की। समझ में आया कैसे बढ़ती है, आ गया होगा। अब जब आपको सभी सॉल्यूशन पता चल चुके हैं, तो उसके बाद आपने उसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या ढूंढा कि असाइन रोल्स और क्रिएट लेआउट ड्राफ्ट, और मैंने क्या कहा, आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का यूज कर सकते हैं। और समझ में आया, ये सब चीजें करेंगे, बेस्ट सॉल्यूशन ये लगा, ठीक है। और बहुत अच्छा दिखाई देने लग गया। अभी आपके सामने तो दिख नहीं रहा, जब आपको बहुत अच्छा दिखाई देने लग जाएगा तब बहुत अच्छा लगेगा वो। अब इम्प्लीमेंट और एवेल्युएट, अब इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, आपको पोस्टर बनाया आपने, देखा और लोगों से फीडबैक लिए, समझ में आ गया अच्छा है नहीं है, ठीक है। अच्छा लगा तो आप क्या कह सकते हैं, यार अच्छा बना, मतलब मैंने काम तो सही किया था। लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा। हाँ यार, हम्म, ठीक है। तो आपको कितना इतना समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, कि कैसे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स लेने हैं, और कैसे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के लास्ट स्टेप तक पहुंचेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, नहीं चलेंगे आप, बिल्कुल चलेंगे। ओके, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया स्किल्स। अब इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी मुझे लगता है। अब कल के वीडियो में कौन कौन सी हमें स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, ये जानेंगे,
ठीक है, और क्या कॉमन चैलेंजेस आते हैं प्रॉब्लम सॉल्व में वो जानेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था मुझे, तो कल मिलते हैं, अच्छे तरीके से समझेंगे अभी चीज़ों को। आज मैंने आपको बहुत ही बेसिक सी चीज़ें समझाई हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्विंग इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, व्यक्ति इन्हीं चीज़ों में सबसे ज़्यादा गड़बड़ करता है। जब प्रॉब्लम सॉल्विंग करने जाता है ना, प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाता है, तो सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पर आती है, और इसलिए व्यक्ति की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाती, या उसमें इतनी प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स डेवलप नहीं हो पाती, क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग को बहुत ज़्यादा बेसिक समझ लेता है, बहुत ही ज़्यादा ऐसे बहुत हल्के में ले लेता है कि यार क्या है, प्रॉब्लम तो हम सॉल्व कर ही लेंगे, हमारे सामने क्या प्रॉब्लम आती नहीं। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व सब कई लोग कर लेते हैं, देखो मोस्टली ऑफ द लोग कर ही लेते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से करना वो इम्पोर्टेंट होता है। समझ में आया ना, ये ध्यान रखना। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ऐसी नहीं है कि चाहे मुंह उठाए कोई भी करने लग गया और कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, नहीं। अगर सब प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते, वरना तो आज अगर हम तुम्हें एक पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए भेज दे, तो आप ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे कई लोग। आप में से कितने लोग होंगे वो, क्यों? अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी है तो ऑर्गेनाइज करके दिखा दो ना, क्यों नहीं हो पा रहा? रीजन यही है कि जी हमारे हमें लगता बहुत ज्यादा है, होता है कि हमें अभी भी लग रहा होगा, कई लोगों को ये लग ही रहा होगा कि ये तो सर वैसे ही कह रहे हैं। जब यूज करने जाओगे ना, रियल लाइफ में यूज करने जाओगे, तो आपको इसका एहसास होगा। कभी करने जाना, पता चल जाएगा कि क्या मैं सच कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये देखो, आप कहोगे सर आपने तो बेसिक ही कहा था, बेसिक भी कर लेंगे, बेसिक का बेस्ट सॉल्यूशन देना मुझे आप, कि क्या बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है आपके, आपका रूम सब बेस्ट लिख जाए, उसका आप बेस्ट सॉल्यूशन लिख के दे दो मुझे कमेंट सेक्शन में, कि उससे बेस्ट कोई नहीं दे सकता, मैं मान जाऊंगा आपका सॉल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्विंग सबसे अच्छी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी सबसे अच्छी है। अगर आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ये लिख देते हैं कि मैं ये दे रहा हूँ सॉल्यूशन, इसके अलावा कोई भी सॉल्यूशन देगा वो इससे बेस्ट नहीं हो सकता, क्या कह सकते हैं आप? नहीं। यही मैं कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ऐसी नहीं होती आप कहते कि बेस्ट हो गई या बहुत अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हो गई। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी धीमे धीमे आती है, जब प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाओगे तब आएगी, और करने के तरीके क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया, और धीमे धीमे मैं आपको और बताऊंगा किस कौन कौन सी स्किल्स डेवलप करनी है आपको, क्या क्या आपके सामने परेशानियाँ आती हैं, सब चीज़ें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मुझे लगता है आपको कुछ ज़्यादा दिमाग में आ गया होगा, तो आज इतना ही समझते हैं, फिर आप नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।